नेटो से बढ़ते टेंशन के बीच बेलारूस ने बनाई नई क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल को लेकर रूस बेलारूस में सीक्रेट डील हुई है। रूस को क्रूज मिसाइल देगा बेलारूस। LCCM MK2 क्रूज मिसाइल रूस को देगा। तो ये बड़ी डील है जो होने वाली है क्रूज मिसाइल को लेकर रूस और बेलारूस के बीच। रूस को क्रूज मिसाइल बेलारूस देने वाला है और ये क्रूज मिसाइल जो दी जा रही है वो LCCM MK2 क्रूज मिसाइल है जो रूस को मिलेगी बेलारूस से। रूस बेलारूस में सीक्रेट डील क्या नेटो में विध्वंस लाएगी? रूस को LCCM MK2 क्रूज मिसाइल देने वाला है बेलारूस। बेलारूस की LCCM MK2 क्रूज मिसाइल काफी सस्ती है। क्रूज मिसाइल कंटेनर, हल्की गाड़ी से भी दागा जा सकता है। बेलारूस की क्रूज मिसाइल से 1000 किलोमीटर दूर तक भी हमला किया जा सकता है। बख्तरबंद गाड़ियों और ड्रोन के उड़ जाएंगे परखच्चे अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। GPS गाइडेड टर्बोजेट इंजन से लैस है ये MK2 क्रूज मिसाइल जो बेलारूस से रूस को मिलने वाली है। लेकिन यूरोप में अब रूस नेटो में टकराव बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है, जबकि ट्रंप प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की को फाइनल फैसला लेना है। इस बीच यूरोपीय देशों ने बाल्टिक में सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह काला सागर में रूस पर अंकुश लगाने की तैयारी है, उसी तरह बाल्टिक में भी रूस का रास्ता रोका जा सकता है। खुफिया तरीके से 2 ठिकानों की जासूसी की जा रही है, जिससे रूस को बाल्टिक सागर से पूरी तरह अलग किया जा सके। आखिर वो 2 इलाके कौन से हैं जिनको लेकर रूस नेटो में भयंकर युद्ध आरंभ हो सकता है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। दिसंबर शुरू होते ही यूरोप में युद्ध का सबसे खौफनाक दौर आरंभ होने वाला है। संकेत मिल रहे हैं यूरोप में जल थल नभ से बारूद बरसने को तैयार है। यूरोपीय देश और रूस में अभी तक का सबसे बड़ा टकराव होने वाला है। और इसका पहला संकेत है पुतिन की लुकाशेंको से मुलाकात। दूसरा संकेत है बेलारूस में एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाना। तीसरा संकेत है कैलिनिनग्राद में सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया गया है। चौथा संकेत है रूसी बॉर्डर पर नेटो के 8 लाख सैनिकों की तैनाती। और 5वां संकेत है नेटो द्वारा यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती। और इन संकेतों को पुख्ता कर रही है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से आई ये तस्वीर, जिसमें बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों ही देशों के प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता किसी तीसरे देश में हुई और उसके बाद बेलारूस और कैलिनिनग्राद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि रूसी खुफिया एजेंसी के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि अब नेटो देश फ्रंट लाइन पर आएंगे। रूस से टकराने के लिए सबसे पहले टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। पहला टारगेट बेलारूस है क्योंकि वहां रूस के परमाणु ठिकाने हैं जिन्हें नेटो तबाह कर देना चाहता है। जबकि दूसरा टारगेट कैलिनिनग्राद है जहां पर रूस ने परमाणु मिसाइल तैनात की हुई है, जहां यूरोपीय देश हमला कर सकते हैं। दरअसल यूरोपीय देश परमाणु ठिकानों को टारगेट करके रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं, जिससे वो युद्ध का विस्तार ना करें और यूरोप में शीत युद्ध जैसे हालात ना पैदा हो।
लेकिन पुतिन की तैयारी बता रही है कि वो लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जिससे सोवियत संघ से अलग हुए हिस्से वापस मिल सके। अगर नेटो इस बीच आया तो रूस अपने सबसे विध्वंसक हथियार युद्ध में उतारकर भारी तबाही मचा सकता है।